जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो बहुत एग्जाम में संविधान की अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि सेंट्रल एग्जाम चाहे हमारे स्टेट एग्जाम हो, सब में अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं अनुसूची की बात करो तो संविधान की अनुसूची किसे कहते हैं? तो दोस्तों संविधान के किसी भी अनुच्छेद की जो व्याख्या है, किसी भी अनुच्छेद की जो व्याख्या है या उसका पूरा विवरण है तो अनुसूचियों में ही हमको मिलता है। तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद का पूरा विवरण, पूरी व्याख्या हमें किसमें मिलती है? हमें अनुसूचियों में मिलती है। तो दोस्तों जो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस अनुसूची में क्या लिखा है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो संविधान की अनुसूचियां तो बात करते हैं दोस्तों मूल संविधान। तो मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है संविधान संशोधन द्वारा। तो अभी बताया हमने संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या अनुसूचियों में मिलती है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या यानी पूरा विवरण हमें अनुसूचियों में ही मिलता है। दोस्तों आपको किसी भी अनुसूची को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसका मेन वर्ड जो है उसमें वो ध्यान रखना है। आपको इसमें मेन वर्ड क्या है, बाकी अपना ही अनुसूची याद हो जाएगी। बाकी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन आपको इसका केवल मेन वर्ड याद रखना है तो आपको अनुसूचियां बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगी, चुटकियों में याद। तो बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। तो प्रथम अनुसूची के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है? तो प्रथम अनुसूची में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी प्रथम अनुसूची में राज्य, तो भारत राज्यों का संघ होगा। उसमें दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे। तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ, ये लिखा है हमारा प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में बात करते हैं द्वितीय अनुसूची के बारे में। द्वितीय अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते पेंशन के बारे में लिखा गया है। तो दूसरी अनुसूची में हमारे जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते पेंशन आदि के बारे में लिखा गया है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित है, यानी कि वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची के बारे में बात करें, तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया दोस्तों? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ, जैसे हमारे राष्ट्रपति की शपथ है, हमारे राज्यपाल की शपथ है, हमारे मंत्रियों की शपथ है, हमारे न्यायाधीशों की शपथ है, वो किस में लिखी गई है? वो तीसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है, तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है शपथ का। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया? राज्यसभा सीटों की संख्या। तो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में जो वर्णन किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची में क्या लिखा गया? SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। तो SC ST क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार होगा, उसके क्या नियम होंगे, वो सब लिखा गया है पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अगर बात करें छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में क्या लिखा गया दोस्तों? छठी अनुसूची में लिखा गया है AMTM। A का मीन्स हो गया असम, M का मीन्स हो गया मेघालय, और T का मीन्स हो गया त्रिपुरा, और M का मीन्स हो गया मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनमें क्या लिखा दोस्तों? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची है दोस्तों शक्ति के बंटवारे यानी शक्ति के विभाजन से संबंधित। शक्ति का विभाजन किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो सातवीं अनुसूची में लिखा गया है। तो इसके तहत दोस्तों कितनी? 3 हमारी सूचियां होती है, 3 सूचियां होती है। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या लिखा गया दोस्तों? संघ सूची के जो विषय होंगे इस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो संघ सूची के दोस्तों जितने भी विषय होंगे उस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती। तो अगर बात करें इसके विषय, कितने विषय है इसमें? तो इसमें पहले विषय थे दोस्तों 97, पहले इसमें 97 विषय थे 97। अब वर्तमान की बात करें तो इसमें 100 यानी कि 100 विषय है। किसमें है दोस्तों 100 विषय? हमारे संघ सूची में। पहले 97 थे, अब क्या है 100। तो संघ सूची पे कौन कानून बनाएगी? संघ सूची के जितने विषय उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब बात करते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगी? तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। इससे संबंधित जितने भी विषय होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती।
तो विषय की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय थे और अब कितने हैं वर्तमान में 59 विषय, जो कि कम कर दिए गए हैं। तो पहले 66 थे और क्या 59 विषय है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य जिस विषय पे कानून बना रहे हैं वो क्या है, सेम है, उसका विषय सेम है, तो दोस्तों अगर इसमें क्या होता है, विवाद होता है, तो उस कंडीशन में हमारा केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून अपने आप ही सोते ही क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों समवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विषय सेम होगा केंद्र और राज्य का तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का सोते ही निरस्त हो जाएगा। बात करें तो पहले इसमें 47 विषय थे, तो पहले इसमें 47 विषय थे। वर्तमान की बात करें तो 52 विषय हैं। 52 विषय, पहले 47, अब कितने 52 विषय। बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है और हमारी 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर बात करें मूल संविधान में तो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि 8 जो भाषाएं हैं उनको बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो मूल संविधान में बात करें कौन कौन सी, वो 14 भाषाएं थी, तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये 14 भाषाएं मूल संविधान में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इन 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था मूल संविधान में। अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो दोस्तों सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो उसके बाद बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हमारी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन तीनों भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। हम बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003, तो दोस्तों इसके द्वारा मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। बात करते हैं 2011 में। तो 2011 में क्या किया था दोस्तों, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। बात करते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या लिखा गया दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में लिखा गया संपत्ति का अधिग्रहण। तो दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद 31 में क्या था हमारा, अनुच्छेद 31 में हमारा संपत्ति को मूल अधिकार दिया गया था, जो कि संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर 300 के काम में रखकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगर बात करें इसमें तो 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। बात करते हैं इसके विषय की। तो इसके विषय कितने हैं दोस्तों, इसमें 13 विषय थे मूलतः, यानी मूल संविधान में कितने 13 विषय थे। वर्तमान की बात करें तो उसमें 284 के आसपास विषय है। तो वर्तमान की बात करें तो 284 के आसपास विषय है और मूलतः कितने थे 13 विषय थे। और बात करें तो इस सूची के जो विषय है इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है इसके जितने भी विषय होंगे आप उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 11वीं अनुसूची हमारी पंचायती राज व्यवस्था से यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हमारी 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। हम बात करते हैं
12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित है, नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, जो नगर पालिका से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। तो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपको राज्य माइंड में रखना है, तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन भत्ते से, वेतन और भत्ते पेंशन आदि से। तो आपको वेतन याद रखना है, माइंड में वेतन याद रखना है। अब तीसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से। तो शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा सीटों की संख्या से संबंधित है। पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें तो SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची के बारे में बात करें तो मैंने बताया था AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची के बारे में बात करें तो सातवीं अनुसूची क्या है? शक्ति के बंटवारे यानी शक्ति के विभाजन से संबंधित है। और किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के जितने विषय होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची पे दोनों कानून मान सकते हैं, केंद्र भी राज्य, लेकिन अगर विषय सेम हो तो केंद्र सरकार का मान्य होगा, राज्य का स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची के बारे में, जो कि भाषाओं से संबंधित है, यानी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि अब संविधान में 22 भाषाएं हैं, यानी 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बात करते हैं नौवीं अनुसूची। तो नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? नौवीं अनुसूची है संपत्ति के अधिग्रहण से। तो आपको संपत्ति माइंड में रखना है, संपत्ति माइंड में रखना है। तो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। और इसके बाद बात करते हैं किसकी? 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची किसके बारे में कहती है? दल बदल कानून, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित है। तो ये थी दोस्तों हमारी 12 अनुसूचियां। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में इनके मेन वर्ड बिठाओ। जैसे पहली में क्या रखना है आपको याद? केवल राज्य ध्यान रखना है। दूसरी में क्या ध्यान रखना है आपको? केवल वेतन ध्यान रखना है। तीसरी में शपथ ध्यान रखना है। चौथे में सीटें रखनी याद। और पांचवी में क्या रखनी है? SC/ST क्षेत्रों का शासन प्रशासन। छठी अनुसूची के बारे में बात क्या है? AMTM याद रखना है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सातवीं अनुसूची के बारे में बात करें तो क्या रखना है आपको? शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची भाषा, नौवीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिका है। तो अब बताते हैं आपको, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक बात करते हैं, RVG शपथ लेकर राज्यसभा सीटें देखने SC/ST क्षेत्र चले गए। वहां 6 जनजातियों की 7 शक्तियों, 8 भाषाएं, 9 संपत्तियां देख 10वीं बार दल बदल गए और 11 पंचायतों, 12 नगर पालिकाओं में घूम लिए। तो दोस्तों इसको आपको कैसे याद रखना है? RVG शपथ लेकर राज्यसभा सीटें देखने SC/ST क्षेत्र चले गए। वहाँ 6 जनजातियों की 7 शक्तियाँ, 8 भाषाएं, 9 संपत्तियां देख 10वीं बार दल बदल गए और 11 पंचायतों, 12 नगर पालिकाओं में घूम लिए। तो ऐसे दोस्तों आपको याद रखना है। RVG शपथ लेकर राज्यसभा सीटें देखने SC/ST क्षेत्र चले गए। वहाँ 6 जनजातियों की 7 शक्तियाँ, 8 भाषाएं, 9 संपत्तियां देख 10वीं बार दल बदल गए और 11 पंचायतों, 12 नगर पालिकाओं में घूम लिए। तो दोस्तों बात करते हैं, तो R का मतलब हो गया दोस्तों, इस R का मतलब हो गया राज्य। तो R का मतलब क्या हो गया? राज्य। और इसके ऊपर लिखा हमने पहली अनुसूची। तो R का मतलब हो गया राज्य, जो कि पहली अनुसूची में, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। V का मतलब हो गया वेतन। तो V का मतलब क्या होगा दोस्तों? वेतन। तो V का मतलब हो गया वेतन, जो कि दूसरी अनुसूची में लिखा गया है, वेतन भत्ते पेंशन। जी से कोई मतलब नहीं है, जी ऐसे जोड़ा गया है वाक्य सार्थक बनाने के लिए। अब बात करते हैं शपथ की। शपथ कौन सी अनुसूची में दोस्तों? शपथ है तीसरी अनुसूची में, शपथ है तीसरी अनुसूची में। और राज्यसभा सीटें ये है चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। बात करते हैं SC/ST क्षेत्र। तो SC/ST क्षेत्र किसमें है? 5वीं अनुसूची में। SC/ST क्षेत्र किसमें? 5वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसमें R पे क्या रखना है? 1 याद रखना है आपको, V पे 2 याद रखना है, शपथ पे 3 याद रखना है, राज्यसभा सीटों पे 4 याद रखना है और SC/ST क्षेत्र पे कितने? 5 याद रखना है आपको। उसके बाद आप क्रम से रखना। 6 का मतलब हो गया छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है? जनजातियों, AMTM बताया था हमने, AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम।
7 शक्तियों का मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों से संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 8 का मतलब हो गया 8 अनुसूची जो कि क्या है, भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। 9 का मीन्स हो गया 9 अनुसूची जो कि क्या है, संपत्ति पर अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण यानी संपत्ति से संबंधित है। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल, तो 10वीं का मतलब हो गया 10वीं अनुसूची जो क्या है, दल बदल कानून से संबंधित है। और 11 का मतलब हो गया पंचायतों से संबंधित है, जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12 का मतलब 12वीं अनुसूची जो कि क्या है, नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं इसको। आरवी जी शपथ लेकर राज्यसभा सीटें देखने SC ST क्षेत्र चले गए। वहां 6 जनजातियों की 7 शक्तियां, 8 भाषाएं, 9 संपत्तियां देख 10वीं बार दल बदल गए और 11 पंचायतों 12 नगर पालिकाओं में घूम लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अनुसूचियां याद हो गई है, ये अनुसूचियां आपको याद हो गई है। तो यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि आपको हम जो भी अपने चैनल पर अपडेट करते हैं उसके आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और लोगों का एक न एक दिन मुंह बंद हो जाएगा जो आप पे ताने कसते हैं, आप पे ताने मारते हैं।